गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों अभी हम सीख रहे हैं र की मात्रा। ओके, पार्ट 1। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यह दो वर्णों के बीच में आता है तो वह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है या चला जाता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी र के विभिन्न रूप के पार्ट 2 के साथ। तो आज हम सीखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं और इनसे बनने वाले कुछ शब्द भी सीखेंगे। जैसा कि हम र के विभिन्न रूप पार्ट 1 में जान चुके हैं कि र के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। तो आज हम र के दूसरे रूप के बारे में जानेंगे। ठीक है ना बच्चों? देखिए, ये है र का पहला रूप जो हम सीख चुके हैं। तो ये है र का पहला रूप जिसके बारे में हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं र का दूसरा रूप। तो देखिए, यह है र का दूसरा रूप। इस मात्रा को हम पदेन की मात्रा भी कहते हैं। इस मात्रा को हम पदेन की मात्रा भी कहते हैं। आइए अब हम जाने र की इन मात्रा को पदेन की मात्रा क्यों कहा जाता है। र की इन मात्रा को पदेन की मात्रा क्यों कहा जाता है? पद यानी कि पैर अक्षर के नीचे लगाए जाने के कारण इसे पदेन की मात्रा कहा जाता है ना। जैसे हमारा बॉडी पार्ट्स है सब, तो उसमें हमारा पैर कहाँ है? नीचे की है। हमारा पैर नीचे की तरफ है ना। वैसे ही पद यानी कि पैर यानी जो अक्षर होते हैं ना उसके नीचे लगाई जाती है। समझ में आया? इसीलिए इसे पदेन की मात्रा कहा जाता है। इस मात्रा को हम लाइन वाले अक्षर जैसे कि क, ख, ग, ग इत्यादि के साथ, ये चित्र में आप देख रहे हो ना, क, ख, ग, ग इत्यादि के साथ तिरछी रेखा। देखो, पहले पिक्चर मैंने आपको बताया तो उसमें है क, ख, ग, ग यानी लाइन वाले अक्षर है। और ये जो दूसरा चित्र है उसमें क्या है? क, ख, ग, ग। तो इस चित्र में नीचे की तरफ तिरछी रेखा के रूप में यानी स्लंटिंग लाइन के रूप में लगाते हैं। आइए अब हम र की मात्रा को अक्षर के साथ कैसे लगाए ये जान ले। मैंने आपको बताया क, ख, ग, ग। अब इसमें हमने तिरछी रेखा लगाई है। तो अब इससे कुछ शब्द सीखते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा और आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे ये दूसरा रूप। कौन सा? र की मात्रा का दूसरा रूप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे र की मात्रा श, ब्रश। क्या है? र की मात्रा श, ब्रश। तो हम कैसे बोलेंगे? ब्रश। तो यहाँ पे देखो, आपने बोला ब और र साथ में बोलते हैं क्योंकि ब के नीचे तिरछी रेखा। देखो, आपने देखा तो ब्रश। ऐसा ही एक और है र की मात्रा का श, प्रकाश। क्या है? प्रकाश। इस मात्रा को हम अक्षर के नीचे एक तिरछी रेखा यानी कि स्लैंटिंग लाइन के रूप में लगाते हैं और इसको बोलते समय अक्षर के साथ बोलेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। अभी देखो, र की मात्रा ब्र, र की मात्रा ब्र, र की मात्रा प्र। तो यहाँ पे क्या शब्द बना हमारा?
मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे फिर से ब र की मात्रा श यानी ब्रश, प र की मात्रा का, श प्रकाश। तो यहाँ पे देखो क ख ग घ, ये जो है उसके नीचे र की मात्रा लगाई गई है तिरछी रेखा। कौन से रूप में? तिरछी रेखा यानी कि स्लैंटिंग लाइन के रूप में लगाते हैं। तो आपने देखा क्र ख्र ग्र, है ना। तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है? फिर से एक बार ध्यान से ये देखना है। इसमें हम आज र की मात्रा यानी पदेन, इसको भी हम पदेन कहते हैं। तो ये था र का दूसरा रूप। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो, आइए अब हम र की मात्रा से बनने वाले शब्द भी सीख ले। आपने देखा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ शब्द है। देखो यहाँ पे फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। दूसरा पिक्चर है ब्रश, ब्रश मीन्स ब्रश। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस। देखा, ब्रश बोलते हैं पर ब्रश बहुत सारे आकार के होते हैं। क्रम, क्रम मीन्स इन ऑर्डर। उसके बाद ग्रह मीन्स प्लेनेट। क्रिकेट मीट जो आपको बहुत पसंद है, क्रिकेट बहुत सारे बच्चे को पसंद है और बहुत सारे बच्चे खेलते हैं इस खेल को। अब ये चित्र में देखो, अब हम र की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द भी सीखेंगे। देखो ये चित्र में मैंने आपको र की मात्रा के 2 अक्षरों वाले शब्द भी बताए हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है? प्राण। देखा ना आपने, प्राण, प्रेम, क्रय, प्राप्त, क्रिया, प्रश्न, प्राण, भद्र, द्रव, ये जितने भी शब्द है उसके नीचे पदेन के रूप में र की मात्रा लगाई गई है। देखा, एक तिरछी रेखा है। देखा ना आपने, एक तिरछी रेखा है। सारे शब्द है उसमें तिरछी रेखा लगाई गई है और ये र की मात्रा है और ये उसका दूसरा रूप है। ये है र की मात्रा का दूसरा रूप है। हम र की मात्रा के विभिन्न रूप सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने रेफ सीखा, अब आज हमने क्या सीखा? पदेन। मैंने बताया ना, अक्षर के नीचे तिरछी रेखा यानी क्रॉस। देखा ना आपने। और बोलते समय जब हम बोलते हैं तो अक्षर के साथ बोलते हैं ना। मैंने आपको बताया आगे ब र की मात्रा श, पर जब हम बोलते हैं तो ब्रश, क्या बोलते हैं? ब्रश। ब के साथ र की मात्रा। ठीक है, उम्मीद है आज दूसरा रूप हमने सीखा र की मात्रा का, तो आप पूरी तरह से सीख गए होंगे। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये है र की मात्रा का दूसरा रूप। र की मात्रा का दूसरा रूप, र की मात्रा के विभिन्न रूप है। एक रूप हम सीखे रेफ और ये दूसरा हमने सीखा पदेन। अब हम आगे की वीडियो में तीसरा पार्ट, वो भी पदेन, पर उसका चिन्ह अलग होगा। र की मात्रा का वो तीसरा रूप है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में र की मात्रा का तीसरा रूप सीखेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।